एक घर के अंदर गांव में पति पत्नी चारपाई पर आंगन में बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी थोड़ी देर के बाद उनके घर के दरवाजे पर एक वैन आकर रुकती है, जो एक टेम्पो नहीं होता, टेम्पो जिसके अंदर सामान वगैरह भर देते हैं। जैसे मान के चलो कोई मेज है, टेबल कुर्सी, ऐसा कुछ सामान जिसमें भर करके कहीं दूर जगह पहुंचाना होता है। ऐसा टेम्पो आकर के उनके घर के सामने रुकता है। वह देखते हैं कि भाई सामान आया है किसी का, लेकिन उस टेम्पो में से 3-4 लोग उतरते हैं। उतार करके वो जो बूढ़े बैठे हुए थे, बूढ़े और बुढ़िया, उनके पास रखने लगते हैं, पति पत्नी के पास। बूढ़े नहीं थे ज़्यादा, पति पत्नी के पास रख देते हैं। वह पूछते हैं किसने भेजा है, लेकिन टेम्पो वाले कहते हैं कि ये हमें नहीं पता जी, हमें तो यहाँ पर उतारने के लिए बोला गया है। अब वह अचंभे में थे कि यहाँ पर किसने सामान भेज दिया। थोड़ी देर के बाद जब सामान रख करके वह ऑटो टेम्पो वाले चले जाते हैं तो वहाँ पर एक टाटा सफारी गाड़ी आकर रुकती है उनके दरवाजे पर। अब जैसे वे देखते हैं कि अब ये गाड़ी किसकी है, उस टाटा सफारी में से 25 साल का नौजवान उतरता है और फिर उन दोनों पति पत्नी के पास आने लगता है। जब वे उसको गौर से देखते हैं तो जो पत्नी होती है रोती रोती एकदम से भागकर उस लड़के को गले लगा लेती है और ज़ोर ज़ोर से कहती है, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। अब यह आवाज़ सुन करके आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और वह औरत उस लड़के को गले लगा करके बहुत ही पुचकार रही थी, दुलार रही थी। अब दोस्तों यह लड़का उसका बेटा था। यह जो लड़का था यह 25 साल का युवक फिलहाल था। अब औरत यही कहती है रो रो करके कि पिछले दिवाली पर गया था, दिवाली वाले दिन, और अब इतने सालों बाद दिवाली के दिन ही घर लौटा है। कहाँ चला गया था बेटा तू, कहाँ रहता था। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो होता है, जो पूरी कहानी खुलती है, बड़ी ही रोचक कहानी है, पूरी ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक गांव के अंदर से घटित होना स्टार्ट होती है। 17 अक्टूबर 2009 का यह वाक़या है। उस टाइम शिव मंगल नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र होती है 17 साल, वह उस गांव के अंदर अपनी छोटी बहन, उसके माता पिता हैं। माता पिता खेतीबाड़ी किया करते हैं, घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये सब लोग आपस में वहाँ पर रहा करते हैं। इनका जो घर था वो झोंपड़ी टाइप का था और घर में भूसा भरकर रखते थे, पशुओं का चारा भरकर रखते थे और पशु पालते थे, खेतीबाड़ी करते थे और इसी से अपना गुजर बसर इनका हुआ करता था। अब क्या होता है दोस्तों, दिवाली आ जाती है और दिवाली पर तो आप लोगों को पता ही है, बच्चों के लिए तो मानो जैसे कितना बड़ा त्यौहार आ गया हो। तो इनका जो बेटा होता है शिव मंगल, 17 साल का, वह पटाखे चला रहा था और इनके गांव में ज़्यादातर कच्चे मकान थे लोगों के। अब वह पटाखे चला रहा था तो वहाँ पर उसका पिता आता है और वह कहता है कि बेटा यहाँ पर पटाखे मत चला, पटाखे चलाने तो थोड़ा सा चौक पर चला जा, वहाँ पर चला लेना, यहाँ पर कोई चिंगारी उठेगी या तो हमारी झोंपड़ी जल जाएगी या भैंसों के लिए भूसा भरा हुआ है चारा, उसमें आग लग जाएगी। अब यह लड़का मानता नहीं है और बार बार वहीं पर पटाखे चला रहा था। पिता इससे मना कर रहा था और कह रहा था कि अगर घर में आग लग गई ना तुझे मैं जान से मार दूंगा, जैसे माँ बाप कहते हैं। लेकिन दोस्तों अब भी लड़का जैसे पटाखे चला रहा था तो एक चिंगारी उनकी झोंपड़ी पर पड़ती है, भूसे के ढेर में पड़ती है, जो कोठे के अंदर, झोंपड़ी के अंदर भूसा भरा हुआ था, और आग दहक जाती है। और आग अब इतनी ज़ोर से दहकने लगती है कि आग अब पड़ोसियों के जो झोंपड़े थे उनको भी जलाने लगती है। इधर दोस्तों पूरे गांव को जब पता लगता है कि भाई आग लग गई है, सारे लोग उस आग को बुझाने में लग जाते हैं। इधर यह लड़का देखता है कि उनका सारा झोंपड़ी वाला घर जलकर राख हो रहा है और अब मुझे बाबा पीटेंगे। उसके बाद ये लड़का डर करके गांव से बाहर खेतों में चला जाता है और वहाँ पर जो ज्वार की पूड़ियाँ रखी रहती है ना, ज्वार खेतों में बोई जाती है, उन पूड़ियों के नीचे आराम से छुप जाता है। जब आग बुझ जाती है तो इसका पिता आता है, देखता है कहाँ है वो लड़का, कहाँ है वो शैतान, मैं उसको बताऊँगा, लेकिन वह कहीं मिलता ही नहीं है। अब तो इनको चिंता होती है कि कहाँ गया, उसको ढूंढते हैं इधर उधर, लेकिन पूरे गाँव में कहीं भी उसका अता पता नहीं था। फिर उसको ढूंढने के बाद आराम से फिर घर आ जाते हैं। क्या करें भाई, जल तो गया ही घर, लेकिन बच्चा भी चला गया रूट करके कहीं पता नहीं, या डर करके। अब तो दोस्तों सुबह होती है और सुबह वह लड़का उस झोंपड़ी में से, यानी कि जो ज्वार की गठरियाँ होती हैं, ज्वार की पूड़ी होती हैं, उनके नीचे से उठ करके वह पहुंच जाता है सीधा जौनपुर के रेलवे स्टेशन में और वहां पर ऐसे ही किसी भी गाड़ी में बैठ जाता है। और उसके बाद कभी वह गाड़ी कहीं जाती, कभी वह गाड़ी कहीं जाती और इसी तरह से दर दर की ठोकरें वो खाने लगता है। इधर गाँव वाले उसको ढूंढते हैं, 2 दिन तक ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं मिलता है। तो पुलिस थाने में FIR दर्ज करवा दी
जाती है। अब पुलिस ही कहाँ से ढूंढ कर लाए हुए तो पता नहीं कहाँ गायब था। अब उसके बाद 2 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन गुजरते हैं, धीरे धीरे 6 महीने, साल भर हो जाता है। अब 2 साल हो जाते हैं तो सारे लोग भूल जाते हैं उसको, लेकिन एक माँ ऐसी होती है वो भूल नहीं पाती है, अपने बेटे को याद करती है कि कहाँ होगा, कैसा होगा, खाना मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, जिंदा भी है या मर गया है, क्या है, कहाँ है। लेकिन माँ की तो आत्मा ही होती है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है, उधर जो वो लड़का गया था घर से, वो सीधा पंजाब पहुंच जाता है और पंजाब में जाकर के दर दर की ठोकरें खाने लगता है। 2-4 दिन भूखा रहता है, काम मांगता है लोगों से कि मुझे काम दे दो, मैं नौकरी कर लूँगा, मैं तुम्हारे यहाँ पर काम कर दूँगा, मुझे खाना दे दीजिएगा। लेकिन दोस्तों उसको काम भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वह 17 साल का था। सभी लोगों को लगता था कि काम दे दें, कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए। अब उसको एक अमृत सिंह मिलता है, वह उसकी दशा को देखता है। अमृत सिंह को एक विचार आता है कि थोड़ा बहुत काम कर लिया करेगा और इसको पेट भर खाना दे दिया करूँगा, कुछ पैसे भी दे दिया करूँगा। अमृत सिंह जिसकी बहुत सारी स्पेयर पार्ट की दुकान थी, हरियाणा, यूपी और पंजाब सब जगह उसकी दुकानें थी, और वह फिर अपनी दुकान में इसको काम दे देता है। अब तो इसका खाने रहने का इंतज़ाम हो चुका था और अब यह अमृत सिंह के पास उसकी दुकान में रहा करता। धीरे धीरे साल गुजरता है, धीरे धीरे 1.5 साल हो जाता है। अब अमृत सिंह की कार को यह लड़का चलाने लगता है, इसका लाइसेंस बन जाता है और कार को चलाता है। तो अब अमृत सिंह के स्पेयर पार्ट के सामान को वह कभी हरियाणा की दुकानों पर, कभी पंजाब, कभी राजस्थान, यूपी सब जगह पहुंचाने लगता है। यानी कि अमृत सिंह के काम आने लगता है, दुकानदार के अच्छी तरह से काम आने लगता है। अब तो यहाँ पर इसका समय अच्छे से गुजर रहा। 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल में यह पूरी तरह से हर काम में परफेक्ट हो जाता है। कहाँ से सामान खरीदना होता है, कहाँ पर देना होता है, कहाँ पर बिक्री ज़्यादा होती है। इधर अमृत सिंह जो था, जिसकी दुकान पर यह लगा था, उसकी एक बहन थी और उसका एक जीजा था जिसका नाम था जोगिंदर। अब बहन और जीजा की भी एक स्पेयर पार्ट की दुकान थी, एक नहीं कई जगह पर थी। यानी कि ऐसा ही धंधा उसका, उनके बहन और जीजा का था, अमृत सिंह की का। तो ये वहाँ पर भी जाया करता था, स्पेयर पार्ट्स लाने हैं, इधर उधर पहुँचाने हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो अब एक दिन की बात होती है, जो अमृत सिंह दुकानदार होता है, उसकी बहन और जीजा, उसकी बहन उससे कहती है कि भैया आप अपने ड्राइवर को दे दो हमें एक बार। इसने दोस्तों वहाँ जाकर के अपना नाम बदल लिया था और कह दिया था कि मेरा कोई घरवाला नहीं है, एक सौतेली माँ थी, वो पीटती थी और मैं घर से रूठ करके भाग आया हूँ। और यह चीज़ें उसने बता रखी थी वहाँ पर। अब जो अमृत सिंह दुकानदार है, जहाँ पर ये काम करता था, उसकी जो बहन है, वह कहती है कि भैया हमें नेपाल तक जाना है और तुम अपने इस ड्राइवर लड़के को दे दो हमें, ये अच्छा लड़का है, हमने देखा है, स्वभाव भी इसका अच्छा है। तो उसके बाद अमृत सिंह इससे कह देता है कि तुझे नेपाल जाना है, चले जाओगे? लड़का कहता हाँ क्यों नहीं जाऊंगा। तो बता देता है कि तुम्हें मेरी बहन और जीजा के घर जा कर के उनको नेपाल ले जाना होगा, कोई बहुत ज़रूरी काम है। तो अब यह लड़का दोस्तों इसके बहन और जीजा के पास चला जाता है, जो दुकानदार होता है। वहाँ जा कर के देखता है कि उसकी जो बहन थी दुकानदार की और उसका जो जीजा था जोगिंदर, वे सब तैयार थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सिमरन, जो कि 24 साल की थी। और दोस्तों उस जोगिंदर का और इस दुकानदार की बहन का 2 लड़के थे जो कि यूएसए में थे, शादीशुदा थे, वहीं पर बस चुके थे। बेटी अभी कंवारी थी, 24 साल की थी। अब ये जैसे वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ थी और कई जीप वगैरह भी थी और क्रेटा वगैरह ये गाड़ियाँ भी थी। तो ये तैयार हो रहे थे, जोगिंदर और उसकी पत्नी, और अपनी बेटी को भी तैयार किए हुए था। और कह देते हैं कि इनोवा कार निकाल लो। इनोवा गाड़ी थी इनके पास, उसमें सारे लोग बैठ जाते हैं और बैठ करके नेपाल की तरफ रवाना हो जाते हैं। नेपाल काफ़ी दूर था दोस्तों, धीरे धीरे अपना समय कटता रहता है इनका। और फिर जैसे ही नेपाल पहुँचने ही वाले थे, रात का समय था। रात के समय में यूपी में ये जैसे चल रहे थे तो सारे लोग पीछे सो रहे थे। जो जोगिंदर है, उसकी पत्नी है, उसकी बेटी है जिसका नाम सिमरन है। अब एकदम से जो सिमरन होती है 24 साल की लड़की, वह एकदम से ड्राइवर से कहती है गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। वह गाड़ी रोक देता है, भाई पता नहीं क्यों रुकवाई है, शायद पेशाब वेशाब लगी होगी। वह लड़की गाड़ी में से उतरती है और उतर करके वह पीछे जाती है गाड़ी के, और पता नहीं वह कहाँ गायब हो जाती है। अब तो यह लड़का घबरा जाता है कि ये कहाँ चली गई, और इसके लड़की के माँ बाप को जगाता है। माँ बाप जगते हैं, देखते हैं सिमरन कहाँ है। ड्राइवर कहता है वो पता नहीं, पेशाब करने के लिए उतरी है। अब तो ये माँ बाप भी घबरा जाते हैं और एकदम से कहते हैं अरे देखो, पिता कहता है देखो देखो इधर उधर, वो कहीं भाग गई है।
उसके बाद देखते हैं गाड़ी के पीछे उल्टी दिशा में वो जा रही थी सड़क के किनारे किनारे। तो ये गाड़ी को मोड़ते हैं और सीधा सा उसके पास ले जाते हैं और उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगते हैं। सिमरन इनके काबू में नहीं आ रही थी, बार बार वह इनसे छूटकर भाग रही थी, लेकिन ये ज़बरदस्ती उसको पकड़ के गाड़ी में ठूस देते हैं। और ये जो लड़का था इनके साथ यह काबू में कर पाता है उसको। अगर दोनों माँ बाप ही होते तो उनके काबू में वह लड़की आने वाली नहीं थी। अब यह लड़का उसको काबू में करके उस गाड़ी के अंदर बिठा देता है और उसके बाद फिर से आगे चलने लगता है। अब दोस्तों धीरे धीरे ये नेपाल में पहुंच जाते हैं रात भर, और सुबह होते ही नेपाल में पहुंचने के बाद अभी थोड़ी दूर और जाना था, तभी एक बार गाड़ी फिर से रुकती है और यह लड़की गाड़ी के अंदर बैठी बैठी जोर कर रही थी, यानी कि उतरना चाहती थी, भागना चाहती थी। और इसको रोकने के चक्कर में इस लड़की के कपड़े भी फट जाते हैं, लेकिन जो ये लड़का था ड्राइवर, यह ज़बरदस्ती उसको रोके हुए था, भागने नहीं दे रहा था। अब तो ड्राइवर का माथा सनक जाता है उस लड़के का, जिसका नाम होता है मंगल। मंगल सोचता है कि आखिर ये मामला क्या है, यह भागना चाहती है, भागने नहीं दे रहे हैं, मुझे ड्राइवरी के लिए लाए हैं। तो मंगल पूछ ही बैठता है कि आंटी अंकल ये मामला क्या है, ये लड़की इतनी, तुम्हारी बेटी इतना भाग रही है। अब तो दोस्तों आंटी अंकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर पूरी सच्चाई इसको बताते हैं मंगल को कि हमारी बेटी ने बीकॉम की हुई है, और बीकॉम करने के बाद, बीकॉम करी थी तब तक कुछ नहीं था, बीकॉम के एग्ज़ाम देने के बाद हमारी बेटी के दिमाग में पता नहीं क्या ऐसा कुछ हो रहा है, वह एकदम से भागने लगती है, इसको दौड़े पड़ते हैं, कई बार उल्टियाँ कर जाती है और बहुत बुरा इसका हाल हो जाता है। हमने इसको कई जगह दिखाया, पीर फकीर बाबाओं के पास, लेकिन कहीं कोई आराम नहीं मिला। अब हमें किसी ने बताया है कि नेपाल के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल है जो जड़ी बूटियों से इंसानी इलाज को सही कर देता है इस बीमारी को, तो हम उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अब तो यह सुनकर मंगल एकदम से सोचता है हाँ भाई ये बात सही है, वरना तो मंगल ये समझ रहा था कि शायद कोई ये लड़की भागना चाहती है किसी के साथ, ये भागने नहीं दे रहे हैं। अब उसका जो भी शक था वो क्लियर हो गया था। उसके बाद थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद यह नेपाल के उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वहां पर 15 दिन इनका इलाज चलता है इस लड़की का। 15 दिन तक वह लड़का मंगल वहीं पर उनके साथ रहता है, उनकी सेवादानी करता है, सारी चीज़ों की पूर्ति करता है। 15 दिन के बाद इसको आराम सा मिलता है तो इसको ये लोग घर ले आते हैं। लेकिन दोस्तों घर लाने के 2-3 दिन के बाद ही फिर से इसको दौरा पड़ता है और इसी तरह की इसकी हालत हो जाती है, भागने लगती है, किसी से नहीं रोकी जाती है। तो उसके बाद मंगल को फिर से बुलाया जाता है कि भाई मंगल आजा, इसको फिर से ले चलते हैं हॉस्पिटल नेपाल। लेकिन मंगल आ तो जाता है, लेकिन आकर के जैसे मंगल को पता था कि उनके दोनों बच्चे यूएसए में हैं, अमेरिका में, मंगल कहता है कि आप इस लड़की को, अपनी बेटी को अमेरिका क्यों नहीं दिखाते हो, आपके दोनों बेटे हैं वहाँ पर अच्छा इलाज हो जाएगा इसका। लेकिन जो माँ बाप होते हुए कहते हैं बेटा पैसा तो हमारे पास बहुत है, लेकिन इसको लेकर के जाएगा कौन, इसके साथ वहाँ पर रहेगा कौन, भैया भाभी कोई किसी के नहीं होते, और मैं जाऊँगा मेरा काम ख़राब हो जाएगा, मैं कैसे वहाँ पर रह पाऊँगा, तुम्हारी आंटी जाएगी नहीं, ये बीमार है, और मैं भी ऐसा चल नहीं पाऊँगा, मुझे भी बीमारी होती है। तो अब लड़का कहता है कि मैं चला जाऊँगा। अब उसके बाद वह अंकल आंटी कहते हैं कि ठीक है तू चला जा बेटा, तेरी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। उसकी जो भी बंदोबस्त होता है जाने का वो पूरा कर दिया जाता है। दोनों एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और बैठे हुए ये लड़की उससे कहने लगती है कि तुम मेरे लिए इतना दुख क्यों उठा रहे हो, तुम अपना काम छोड़ करके मुझे दिखाने के लिए ले जा रहे हो। लेकिन वह कहता है कि देखो इंसान इंसान के काम आता है। और फिर वह पहुंच जाते हैं अमेरिका उस लड़की के भैया और भाभी मिलते हैं, और वहाँ पर वह वेलकम तो खूब अच्छा करते हैं इन दोनों का। वहाँ पर यह लड़की रहने लगती है, लेकिन उसको फिर से वही परेशानी हो जाती है, तो वह इधर उधर भागने लगती है। बड़ी मुश्किल से उसको रोका जाता है, लेकिन जो भाभी थी उसकी दोनों, वो अब इतनी परेशान हो जाती हैं कि ये क्या आफत ले आए तुम यहाँ पर, क्या वहाँ पर इलाज नहीं हो सकता था। उल्टी सीधी बातें करने लगती हैं कि इसको ले जाओ यहाँ से, ये है बात, हम परेशान हो गए हैं। इन बातों को वह भैया होते हैं वह भी देख रहे थे। वह अपनी पत्नियों को खूब धमकाते हैं कि ऐसा नहीं कहते, बीमार है बेचारी, इसका इलाज यहीं पर तो होगा। उसके बाद दोस्तों वह नहीं मानती हैं भाभियाँ, वह रोज़ रोज़ झगड़ा करती हैं। तो अब जो बेटे होते हैं वह अपने पिता के पास फ़ोन करते हैं, बाबूजी ये कंडीशन है, और जो पत्नियाँ हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। तो पिता कहता है कि इनको वहीं पर रख दो, या कोई किराए का कमरा ले लो या घर ले लो, इनका इलाज पूरा हो जाएगा तो कम से कम लड़की की जान बच जाएगी। अब तो जो भैया होता है वो कहता खर्चा कौन देगा, पिता कहता है मैं दूंगा, चाहे कितना भी खर्चा हो जाए इलाज में वो सब कुछ मैं दूंगा। तो उसके बाद अलग से, हालांकि किराए पर मकान अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, लेकिन इनको अलग से एक मकान दिला देते हैं वो भाई।
वहाँ पर अब ये लड़का मंगल और ये लड़की 24 साल की वहीं पर रहा करते हैं। मंगल जो कि 18-19 साल का ही था उस टाइम, और वह वहीं पर रहता है। लड़की 24 साल की थी, यानी कि 5-4 साल उससे छोटा था। अब उस लड़की की देख रेख यह खुद ही करता है, उसको हॉस्पिटल ले जाता है, और हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था। उस घर में ये 2 लोग रहते हैं, इसको नहलाना धुलाना वो सब काम करता है जो एक औरत ही कर सकती है, लेकिन ये सब काम करता है। जब वो बेकाबू हो जाती तो उसको पकड़ करके उसके बेड पर बांध दिया करता, उसको दवाई दे दिया करता तुरंत ही। धीरे धीरे दोस्तों 4 साल गुजर जाते हैं, और 4 साल में अब उस लड़की को आराम हो जाता है। उसको पिछले 1 साल से एक भी दौरा ऐसा नहीं पड़ा था, तो डॉक्टरों ने कह दिया अब इसकी जो बीमारी है वो बिल्कुल सही हो गई है, क्योंकि उसके दिमाग की नस में कुछ फंस गया था, उसकी वजह से ये सारी हरकतें हो रही थी। अब तो वे खुश हो जाते हैं। उसके बाद जो भाई होते हैं लड़की के, वह शाबाशी देते हैं मंगल को कि तूने अपनी जी जान लगा दी हमारी बहन को बचाने में, तुम बहुत अच्छे हो। और उसके बाद अपने माँ बाप को भी बताते हैं वे लड़के फ़ोन करके कि मंगल ने बहुत मेहनत की है, इतना तो कोई देखभाल अपनी पत्नी की भी नहीं करता। उसके बाद दोस्तों इनका इंतजाम आने के लिए किया जाता। दिल्ली के एयरपोर्ट पर ये आ जाते हैं, तो लड़की की माँ अपनी बेटी को गले लगाती है, और जो लड़की का पिता होता है वो मंगल को गले लगा लेता है, और इस बच्चे को खूब आशीर्वाद दे रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की जान बच पाई है बेटा। और उसके बाद ये घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद अब मंगल कहता है कि अब मैं आपको सच बता देना चाहता हूँ, मेरी माँ सौतेली माँ नहीं है, मेरी अपनी माँ है, और मेरे पिता भी हैं, और हमारे पास ज़मीन है, खेतीबाड़ी है। अब मैं अपने गाँव जाऊँगा, बहुत दिन हो गए, मुझे मेरे माँ बाप की याद आ रही है। अब तो जैसे ये गांव जाने की कहने लगता है, तो माँ बाप एकदम से उतावले हो जाते हैं लड़की सिमरन के। कहने लगते हैं बेटा तू गांव जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। यह कहता है कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा, अपने माँ बाप के साथ रहूँगा, मैंने देख ली दुनियादारी, माँ बाप से बढ़िया कोई नहीं होता है। क्योंकि अकल आ गई थी, बहुत काफ़ी समय हो गया था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वह जाने लगता है तो माँ बाप रोकते हैं, बेटा तू हमें छोड़कर कहाँ जा रहा है, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की जान बच पाई है। हमने प्लानिंग की है, हमने सोचा है कि हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाएंगे, और हमारे जो बेटे हैं अमेरिका में उनसे भी हमने सलाह मिला ली है। लेकिन यह कहता है कि बाबूजी आप कैसी बात करते हो, मैं गरीब आदमी हूँ, आप कितने अमीर आदमी हैं। लेकिन दोस्तों यह भी कहता है कि क्या सिमरन को पूछा है आपने उस पर क्या बीतेगी जब मेरे साथ तुम शादी करवाओगे। लेकिन इतने में ही सिमरन निकल कर बाहर आती है और कहती है कि मैं मंगल तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, मुझे तुमसे प्यार हो गया, जितना केयर तुमने मेरी की इतना तो कोई सगा भी नहीं करता। अब तो दोस्तों यहाँ पर मंगल कहता है कि देखो आप अपने बराबर का लड़का ढूंढिए, मैं बहुत गरीब हूँ। लेकिन इतने में ही पिता बोलता है कि बेटा गरीब नहीं है तू, मेरी सारी प्रॉपर्टी जो इंडिया के अंदर है वो तुम्हारी है, इस लड़की से शादी करोगे तुम, क्योंकि मैंने अपने बेटों को वहाँ पर प्रॉपर्टी दे दी अमेरिका में, और यहाँ की प्रॉपर्टी मैंने अपनी बेटी के हिस्से की रखी हुई है, तो ये जितना भी मेरा कारोबार है ये सब तुम्हारा ही तो है। अब तो दोस्तों यहाँ पर बेटा कहता है कि अब आप क्या करोगे इससे आगे। फिर वह कहते हैं हम तुम्हारी शादी करेंगे, तुम अपने गांव चले जाओ और मिलकर आ जाओ अपने माँ बाप से, हम उनसे बात करेंगे और फिर बात करेंगे उससे आगे, पहले तुम माँ बाप से मिलाओ। उसके बाद दोस्तों टाटा सफारी उनके घर में खड़ी हुई थी, उसको लेकर के वह गांव की ओर जाने लगता है। काफ़ी उसको पैसे दिए थे उसने लड़की के पिता ने, और जाकर के पहले सामान खरीदता है अपने घर के लिए, बेड गद्दा तकिया ऐसा कुछ घर का सामान जो होता है, और उसका एक टेम्पो लोड करवा करके अपने घर का पता बता देता है। और वह टेम्पो वाले उस सामान को खाली कर रहे थे, इधर से गाड़ी लेकर के अपने गाँव में अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। माँ इसको देख कर रोने लगती है, लिपट जाती है। फिर ये सारी बात माँ को बता देता है कि मेरे साथ ये हुआ था। और उसके बाद माँ कहती है, माँ बाप कहते हैं हमें उस भले आदमी से मिलवा दो जिसके पास तो रहा था। तो उसके बाद दोस्तों ये दोनों परिवार मिलते हैं और धूमधाम से उस लड़की की शादी की जाती है। गांव में भी अच्छा घर बनवा दिया जाता है, और यह लड़का शहर में अपनी पत्नी को लेकर के अपने कारोबार को पूरी तरह से संभाल रहा होता है। तो इस तरह से दोस्तों इसकी ज़िंदगी बन गई। कई बार ऐसे इस तरह से ज़िंदगियां बन जाती हैं लोगों की। दोस्तों घर से निकला था, बेसहारा था, पेट भरने के लिए भी कुछ जुगाड़ नहीं था, लेकिन अब उसके पास इतना है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। बहुत सारा पैसा है, सुंदर सी लड़की उसकी पत्नी है, बड़े ख़ानदान में उसका ब्याह हो गया है, माँ बाप के लिए सुख सुविधा गांव में पैदा कर दी हैं, बड़ा घर बनवा दिया है, झोंपड़ी का हटा करके पक्का मकान है। तो इस तरह से दोस्तों कई बार समाज के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आपको ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में लिखिएगा ज़रूर,
ज़रूर। और मैं यहाँ पर वीडियो के लास्ट में नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, और नाम और लूँगा तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप लोग कमेंट में नाम ज़रूर लिखिएगा, आपके नाम में अगले वीडियो में पढ़ करके ज़रूर सुनाऊँगा। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।